साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराने जा रहा हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक और उसका अध्याय 19, और जो उसमें शीर्षक दिया गया है वो है एक लेवी और उसकी रखेल। और इस पूरे 19वें अध्याय में लेवी और उसकी रखेल को ही केंद्र बनाकर सारी घटना का वर्णन पाया गया है। इसमें हम कुछ बातें देखेंगे। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 19 में जो कुछ बातें हम देखेंगे जो मेरे और आपके लिए क्या शिक्षा का कारण बन सकती हैं और क्या चेतावनी का कारण बन सकती हैं, और किन बातों से हमें सावधानी बरतना है, किस बात में हमें अपना सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसमें बहुत सी बातें हमें मिलती हैं। जब आप पहला पद पढ़ेंगे तो पहले पद में एक बात स्पष्ट लिखी है, इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं था। और ये बात आप 17वें अध्याय में भी देखेंगे, 18वें अध्याय में भी देखेंगे, और यही बात न्यायियों के 19वें अध्याय में भी हमें देखने को मिलती है कि इस्राएलियों का कोई भी राजा नहीं है। और जब कोई भी राजा नहीं रहता है तो जो बात होती है वो क्या होती है, जिसको जो अच्छा लगता है व्यक्ति अपने मन की करने लगता है। जिसको जो अच्छा लगा वैसा करने लगते हैं। कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की अधीनता नहीं स्वीकारता है, और अपने मन मर्जी के निर्णय लिए जाते हैं और उसके अनुसार चलते जाते हैं। तो जब अपनी मर्जी के निर्णय लिए जाते हैं तो उसका अपना बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अच्छा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। यदि आप परमेश्वर की डर और भय में निर्णय लेते हैं आप, तो उस समय ये माना जाता है कि आपने अपना राजा किसके लिए बनाया है, परमेश्वर को बनाया। तो जब परमेश्वर आपका राजा रहता तो आपका निर्णय अलग होता है, और जब आपका कोई राजा नहीं होता है, परमेश्वर राजा नहीं होता है, तो उसका अपना बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप 19वें अध्याय के जब पद 1 से आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो घटना है वो इस प्रकार से है। एक लेवी पुरुष है जो कहाँ एप्रैम का रहने वाला है, और एप्रैम का रहने वाला जो लेवी पुरुष है इसने क्या किया है, यहूदा के बेहतलेम की एक रखेल है, उसने क्या किया है, उसको रख लिया है। उस रखेल से उसने विवाह किया है। और जब वो रखेल उसके घर एप्रैम में आई, तो जब एप्रैम में आई तो वो क्या देखने को मिलता है कि वो दूसरे पद में कि उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बेहतलेम को अपने पिता के घर लौट गई। लेवी मनुष्य की रखेल व्यभिचार करके अपने पिता के घर लौट गई। और जो रखेल है वो कहाँ की है, जो शब्द आया है यहूदा के बेहतलेम की। और जो यहूदा के बेहतलेम की बात आती है तो जो बेहतलेम नगर है उसका जो अर्थ होता है, बेहतलेम शब्द का अर्थ होता है रोटी का घर। और आप सोचिए, ये जो स्त्री जो रखेल बन के लेवी की आई है, तो लेवी कौन है? लेवी वे लोग होते थे जो लोग इस्राएलियों की जो बातें हैं या भेंट है वो लेकर परमेश्वर तक पहुंचाने वाले लोग होते थे। अर्थात लेवी वे लोग हैं जो इस्राएलियों के 11 गोत्र और परमेश्वर के बीच में जो भी बलिदान की विधियां होती थी उनको पूरा कराने वाले लोग थे। अर्थात लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा करने वाले लोग थे। जब मंदिर का निर्माण हो गया तो परमेश्वर के भवन की सेवा करने वाले लोग थे। और आज की तारीख में आप इस बात को कह सकते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वो लेवी लोग हैं। तो जब आप इसमें आज की तारीख में वो बंधन हट गया है कि लेवियों के साथ पहले क्या था, लेवी के ही वंश के लोग
क्या करते थे, लेवी कार्य करते थे, याजकी कार्य करते थे और परमेश्वर के भवन की सेवा करते थे। लेकिन नए नियम में ये बंधन हट गया। अब वो लेवी वो है जो परमेश्वर के भवन की सेवा करता है, परमेश्वर की सेवा करता है। और ये दरवाजा पहला पत्रस 2:9 के अनुसार सबके लिए दरवाजा खुल गया है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने सबके लिए दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक के लिए क्या है, अपने याजक के लिए अपनी पवित्र प्रजा अपना निज प्रजा स्वीकार किया है। तो वो बंधन हट गया है। परंतु ये न्यायियों की घटना है, इसलिए इस बात को हमें समझना है। तो लेवी है जो परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच की बिचवाई करता था। अब जब पुराना नियम को जब हम मानते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, वो एक इस बात का प्रतीक है नए नियम में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो किस रूप में आया, वो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच का मिलाप कराने वाला व्यक्ति आया। प्रभु यीशु मसीह संसार में आने का कारण ये था कि जो बलिदान है और जिस प्रकार के जो लोग उपाय कर रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे, वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच के मध्यस्थता का काम करने वाला और हमारी बात को जैसे इस्राएलियों की लेवी पहुंचाता था, ऐसी हमारी आज पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहाँ होती है, परमेश्वर के पास पहुंच होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने, आप जब पढ़ेंगे यूहन्ना उसका एक पद में पढ़ दे रहा हूं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि मांगते तो पाते ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 के 24वें पद में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो बात यह आई कि जो मध्यस्थता का काम है प्रभु यीशु मसीह आज कर रहा है, और उस समय ये लेवी का काम होता था। और इस लेवी ने जिस रखेल यहूदा के बेहतलेम की से क्या किया, एक रखेल को ले आया। और यहूदा के बेहतलेम में रहने वाली जो इस बात का प्रतीक होता है कि बेहतलेम का अर्थ क्या है, रोटी का घर। रोटी का घर मतलब आपके पास भरपूरी है, अकाल वाली जगह नहीं है कि कमी में है, घटी में है, दुर्दशा में है, विपत्ति में है। और विपत्ति के कारण से क्या होता है, पाप बढ़ता है, और अकाल के समय में पाप बढ़ता है। कमी घटी में लोग चोरी करते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग कहाँ, ये जो स्त्री जो आई है वो कहाँ से, बेहतलेहम से, यानी भरपूरी होने के बावजूद भी इसमें क्या एक अवगुण पाया गया, इसका जीवन व्यभिचार से भरा हुआ जीवन था। और इस बात को हमें बहुत अच्छी रीति से समझना है, ठीक है ना, कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किन के लिए आया। तो ये इस बात का प्रतीक है रखेल कि हम जो व्यभिचार में लिप्त होते हैं, हम चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसी कोई बात होना नहीं चाहिए थी, क्योंकि परमेश्वर ने भरपूरी की जीवन दिया है, सब बातों में भरपूर है। उसके बावजूद भी ये क्या करती है, व्यभिचार करती। तो इसका ये मतलब होता है कि जानबूझकर ये क्या है, अपनी कमी घटी के कारण से कि चलो खाने के लिए नहीं है, तो खाने के लिए ना होने के कारण से इसने चोरी कर ली है, खाने के नहीं होने के कारण से इसने अपना देह को बेच दिया है, कमी घटी होने के कारण से नहीं, भरपूरी होने के बावजूद भी ये क्या करती है, व्यभिचार करती है। और जो व्यभिचार है वो इस बात को समझिए, जानबूझकर परमेश्वर का विरोध करना है, जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना है, जानबूझकर परमेश्वर के क्रोध का क्या करना है, सामना करना है। तो ये बात हम आज भी देखते हैं।
परमेश्वर ने सारी भरपूरी देता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते, जानबूझ के करते, व्यभिचार करते, पाप करते, तमाम प्रकार के। फिर भी एक चीज आप इसमें देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे, तो ये जो लेवी है, जो एक परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच का जो प्रतीक का व्यक्ति है, ये फिर भी क्या करता है कि चलो ठीक है, जब इसकी पत्नी जो रखेल थी वो व्यभिचार करके अपने पिता के घर लौट गई और 4 महीने तक रही, तो इसके अंदर फिर भी एक दया उत्पन्न हुई, एक प्रेम उत्पन्न हुआ कि मैं जाऊंगा और अपनी पत्नी को लेके आऊंगा। और ये जाता है, अपने ससुराल जाता है। और यही बात मुझे और आपको एक प्रकार से एक परमेश्वर संदेश देता है कि परमेश्वर से यदि आप दूर हो गए हैं तो फिर भी आप देखिए, परमेश्वर हमसे पहल करता है। परमेश्वर हमसे हमारे पास आने के लिए हर एक प्रकार के वो रास्ता और दरवाजे खोलता है कि हम उसके पास लौट आए। होना तो चाहिए था, ये लेवी है, जबकि आप व्यवस्था में जो परमेश्वर के चुने हुए जो मिलाप वाले तंबू की सेवा करते हैं, जब आप उनके विषय में पढ़ेंगे तो उन्हें किस प्रकार की स्त्रियों से विवाह करना चाहिए और किस प्रकार से उनका जो जीवन होना चाहिए, उसमें शर्तें भी लिखी हैं, कंडीशन है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उन्हें व्यभिचार से लिप्त स्त्रियों से विवाह नहीं करना है। ऐसे आप उसको व्यवस्था में बहुत अच्छे से कि एक याजक से जुड़े हुए लोग भी कैसे होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज कई बार आप देखेंगे जो प्रभु का काम करते हैं और प्रभु के कार्य में लिप्त रहने वाले व्यक्ति भी कई बार जिस प्रकार के बुरे कार्यों में लिप्त हैं, तो कई बार लोग जब बताते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग इससे अच्छे सेवा में ना होते तो अच्छा है। ऐसे निर्लज्जता के काम करते हैं। जो परमेश्वर का वचन इस बात को, जब एक याजक का कैसा जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का कैसा जीवन होना चाहिए, तो आप जब तीमुथियुस की पत्री पढ़ेंगे तब वहाँ लिखा है कि चर्च में जो अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, डीकन कैसा होना चाहिए, जो कलीसिया की सेवा करते हैं उनमें क्या गुण होना चाहिए, तो सारे गुणों को लिखा गया है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसे लोग चूक जाते। फिर भी हमारा परमेश्वर प्रेम करता है और अपनी पहल करता है। तो ये एक लेवी इस बात का प्रतीक है परमेश्वर के प्रेम का कि वो फिर से जाता है और वो अपने ससुराल जाता है, अपनी पत्नी को ले आए। तो ये यदि आप देखें तो जो जगह है वो जो लेवी गया वापस लेने, वो बेहतलेम है, वो रोटी का घर है। और जब वो गया तो वहाँ पर उसका ससुर रोकता है और आपसी अच्छा प्रेम रहता है और लौटने वाली बातें होती हैं। वहाँ पे भरपूरी है तो वो भी 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, उसका ससुर बोलता रुक जा, तो वो 4 दिन रुकता है और 5वें दिन भी उसका ससुर रोकता है, लेकिन संध्या के समय वो ठान ही लेता मैं जाऊंगा और वो चल देते हैं। इसके बाद जो इसमें दूसरी बात हमें देखने को मिलती है, दूसरी बात हमें क्या देखने को मिलती है 19वें अध्याय के पद 10 से 21 तक में, कि जब ये लेवी अपनी स्त्री अपनी रखेल को लेकर कहाँ से, बेहतलेम से अपने नगर, कहाँ पर अपने नगर एप्रैम में जाने को होता है। जब जाने को होता है तो जब आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी चलने के बाद क्या होता है, उसे अंधियारा होने लगता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जब सूर्य ढल रहा था तब उसने बेहतलेम से अपना रास्ता एप्रैम की ओर बढ़ाया। और जब वो जा रहा था तो रास्ते में क्या है, इस बात को देखते कि अब अंधेरा हो रहा है। जब अंधेरा हो रहा है तो वो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, वो यरूशलेम पहुँचते हैं। और वहाँ पे निवास करने वाले लोग कौन हैं, यबूस नाम, जो यबूसी जाति के लोग हैं, यबूसी लोग रहते हैं। तो जो उसका सेवक है, किसका, ये लेवी का सेवक है,
वो इस बात को बोलता है अपने स्वामी से, अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम ठहर जाते हैं। और यरूशलेम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, शांति का नगर। यरूशलेम का क्या अर्थ होता है, सिटी ऑफ पीस। और ये जो लेवी है ये क्या बोलता है, चूंकि यरूशलेम में उस समय कौन लोग थे, अन्य जाति लोग रहते थे। तो जब अन्य जाति लोग रहते थे तो इसने क्या विचार बनाया, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, शांति के नगर में नहीं रुकेंगे। और बोलता है हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गिबा में जाएंगे। और गिबा में कौन रहते हैं, बिन्यामीनी लोग रहते हैं। तो आप सोचिए, कई बार ऐसे ही होता है, हमें शांति की जगह, जहाँ हमें शांति मिलेगी और जहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, वहाँ पर ये जो लेवी है वहाँ पर टिकना पसंद नहीं किया और बस इस बात को सोचता रहा, हम अपने लोगों के बीच में जाएंगे। तो कई बार हम मनुष्य धोखा खा जाते हैं। हम इस बात को सोचते हैं हमारे लोग क्या है, हम उनके बीच में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था, यही तो हुआ था। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया था कि ये हमें ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके लोगों ने, जिन्हें वो अपना समझता था, उन्होंने उसे ठुकरा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले ही अध्याय में पढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह शिकायत करते, मैं तो अपने लोगों के बीच में आया था, लेकिन उन्होंने हमें तुच्छ जाना, उसको कुछ नहीं जाना, बल्कि उसको क्या किया, उसको साथ घात किया, उसको प्रभु यीशु मसीह को मारा, कूटा और कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो एक प्रतीक के रूप में है, हमें शिक्षा जो मिलती है और संदेश भी है, तो होना तो ये चाहिए था इस लेवी पुरुष के लिए शांति के नगर में ठहर लेना था। लेकिन ये तो इस बात को सोचा था, नहीं, हम तो इस्राएलियों के बीच में जाएंगे, गिबा में टिकेंगे। और जब ये गिबा में जाते हैं, और गिबा में कौन लोग रहते हैं, बिन्यामीनी लोग रहते हैं। तो ये सोच के चला गया था कि हमारे अपने लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन ये बिन्यामीनी लोग बड़े खतरनाक लोग निकले। जब आप पढ़ेंगे आगे, तो जब ये गिबा में, जब ये मैदान में टिके, तो वहाँ पर इनके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। और ये बुजुर्ग व्यक्ति इनको देखता है तो वो सारी चीज़ें देख के समझ जाता है ये बाहरी लोग हैं और ये यहाँ पर रात बिताएंगे बाहर। तो वो इस बात को बताते, ये नगर बाहर रात बिताने के लायक नहीं है। तो इनसे बोलता, हमारे घर चल। इनके पास खाने पीने की सारी वस्तुएं थी। उसने कहा सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हमारे घर चल। और ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर ले जाता है। और ये बुजुर्ग व्यक्ति भी जो है, ये भी यहाँ पर परदेसी था और ये भी अप्रेम नगर का था, जहाँ का ये लेवी था। तो ये लेवी व्यक्ति इस बुजुर्ग व्यक्ति के घर पर टिकते हैं। और जब खाना खा रहे थे, तो आप देखेंगे कि नगर के जो गिबा के लोग थे, जो लुच्चे लोग हैं, वो क्या करने लगे, इस बुजुर्ग व्यक्ति के, बूढ़े व्यक्ति के घर को, उसको खटखटाते हैं, उसके दरवाजा को तोड़ने जैसी स्थिति पैदा करते हैं। और क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं उसको हमारे लिए बाहर निकालो। अर्थात ये गिबा के लोग, जो बिन्यामीनी लोग हैं, यहाँ के लुच्चे लोगों ने उस घर को घेर लिया। जिसे आप 19 अध्याय के पद 22 से लेकर 30 तक में घटना को पाएंगे। और घेर लेते हैं। तो इस घटना से आपको एक घटना और याद आएगी कि जब लूत के घर में परमेश्वर के दूत ठहरे थे, जो परमेश्वर के दूत आए थे, तो ये जो लूत नगर, जो लूत जहाँ का सदोम और अमोरा में जो लूत रहता था, वहाँ के लोगों ने क्या किया था, लूत के घर को भी घेरा था। और वहाँ पे क्या शब्द आया, ये नीच लोग थे जिन्होंने क्या किया, ये भी कहते थे कि जो लोग
तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं उन्हें बाहर निकालो, क्योंकि ये उनके साथ क्या करना चाहते थे, कुकर्म करना चाहते थे। और लूत उन्हें समझाता है, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इन्हें दे दे रहा हूं। लेकिन दुष्ट लोग अपनी दुष्टता प्रकट करते हैं, लुच्चे लोगों ने अपनी लुच्चता प्रकट की, नीच लोगों ने अपना नीचपन दिखाया। और यहाँ पर भी यही हम घटना को देखते हैं। ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मेरी बेटी है जिसकी पथ पानी नहीं हुई है, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है, और इसकी क्या कहते हैं जो लेवी है उसकी भी पथ रखेल है, मैं इसको तुम्हारे लिए बाहर निकाल दिया। लेकिन ये लुच्चे लोग क्या कहते हैं, नहीं, मुझे वह पुरुष चाहिए। अर्थात ये उस भयानक पाप को करने के लिए उतारू है। ये बिन्यामीन के लोग, गिबा के बिन्यामीनी गोत्र के लोग, उसमें के लुच्चे लोग और गिबा के निवासी, और क्या कहते हैं, उस पुरुष को निकालो। अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम की जो पराकाष्ठता है हम उसे देखते हैं। जबकि बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति समझा रहा है, मैं अपनी बेटी को तुम लोगों के लिए दे दे रहा हूँ, उस रखेल को दे दे रहा हूँ, लेकिन वो नहीं चाहिए। और फिर वो रखेल को जो लेवी है वो बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकाल देता है तो हम देखते हैं जो लुच्चे लोग हैं वो उसके साथ रात भर को कर्म करते हैं, और वो फिर स्त्री सुबह देखते हैं वो मर जाती है। तो यदि आप एक प्रकार से देखें तो जो रखेल है उसने अपने जीवन में जो बोया है उसका परिणाम भी उसने काटा है। जो उसने जानबूझकर व्यभिचार में पड़ी, जानबूझकर व्यभिचार के कार्य किए, तो उसका भुगतान हम यहाँ देखने पाते हैं कि अब लुच्चे लोग उसके साथ जानबूझकर कुकर्म करते हैं, और इतना करते हैं कि वो मर जाती है। इसके बाद हम उस घटना को देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, जो लेवी व्यक्ति है, वो अपने अप्रेम में जाता है, उस स्त्री के अंग अंग काटता है और 12 टुकड़े करके 12 गोत्रों में भेज देता है। तब जो इस्राएली लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और ना देखा गया, अतः इस पर सोच विचार कर सम्मति करो और बताओ। अर्थात इस भयानक पाप का जो आगे आप परिणाम देखेंगे तो 20वें अध्याय में कि किस रीति से फिर परमेश्वर ने बिन्यामीनों को नाश किया, किस प्रकार से बिन्यामीनियों के लिए परमेश्वर ने घात किया। पर बात जो आती है, जो चीज व्यभिचार से शुरू हुई, आप पहले पद में देखेंगे तो पहले पद में जो उसकी रखेल है लेवी की, वो क्या व्यभिचार करने वाली थी, और व्यभिचार से बात शुरू होती, फिर उसके साथ व्यभिचार होता है और उसका परिणाम भयानक निकलता है। लेकिन जो संदेश है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमें लेने के लिए बार बार हमें प्रयास करता है कि हम उसके पास लौट आएं, तो हमें लौट जाना चाहिए। और जो लौटना है वो समय रहते ही ये लौटना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे लेवी जब वो गया तो क्या है, जो उसका ससुर है वो अच्छा खिलाता पिलाता है, बोलता तू आज और रुक, दूसरे दिन और रुक, तीसरे दिन और रुक, और चौथे दिन रुकता और 5वें दिन। तो क्या है, आप उस सारी चीजों के आनंद भोग विलास में अपना समय ना काटें, समय नहीं काटे। जब आपको लौटने के लिए जाना है तो मतलब जाना है, अर्थात इन सांसारिक चीजों में उलझना नहीं है। परमेश्वर ने बुलाया, चले जाइए, क्योंकि समय काटते काटते आप उस समय उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस लास्ट समय में पहुंच जाते जहां बड़ी असमंजस की स्थिति होती है। और आप सोचिए, ये लेवी को निर्णय कब लेना पड़ा, जब सूर्य ढल गया। सूर्य ढल गया तो आप इस बात को सोचिए, ये ऑटोमेटिक एक संकेत होता है। सूर्य डूबने के बाद आप देखेंगे शहर में कौन घूमती है, पुलिस घूमती है। क्यों घूमती है पुलिस? क्योंकि अंधेरा होने पर अंधकार की शक्तियां अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, वो अपने पावर में आ जाते हैं।
जो चोरी करने वाले पावर में आ जाते हैं, जो गलत काम करते हैं, जितने 2 नंबर के काम होते हैं वो करने वाले लोग पावर में आ जाते हैं। व्यभिचार करने वाले, हर प्रकार के गलत काम कब होते हैं? रात के अंधेरे में होते हैं। इसलिए आप इस बात को भी देखेंगे कि जो दुष्ट आत्मा की शक्ति जो है रात के समय में ज्यादा कार्य करती। क्यों? अंधकार के समय में शैतान अपना ज्यादा कार्य करता है, और आप जबरन का उस अंधकार की शक्ति का सामना करेंगे तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए बेहतर है प्रभु यीशु मसीह रूपी ज्योति में चलते रहिए, और उसकी ज्योति में चलते जाएंगे तभी आपको आशीष मिलेगी। नहीं तो ज्योति से जैसे दूर होंगे और अंधकार के प्रभाव में आएंगे तो अंधकार आपको निगल जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मैं अवश्य प्रार्थना करूँगा। और यदि आप अपना फ़ोन नंबर भी देंगे तो मैं उससे अपने प्रार्थना की लिस्ट में जोड़कर आपके लिए प्रार्थना भी निरंतर करता रहूँगा। प्रार्थना में हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हम सबों के जीवन में प्रदान की हैं। आप महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर हैं और अपने लोगों पर अपनी दया और करुणा बनाए रखते। प्रार्थना विनती करते हम अपने उन सब प्रिय लोगों के लिए जो हमारे इस वीडियो को प्रभु देखते हैं। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हमारे इन सब प्रिय लोगों पर आपकी आशीषें बनी रहें। प्रार्थना करते अंधकार की हर एक वो शक्तियां जो प्रभु दुख, तकलीफ, परेशानी और विपत्ति लाती है, यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं, क्योंकि प्रभु आपने अपने दासों को अधिकार दिया है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को घुड़कोगे, तुम मेरे नाम से शैतानिक हर एक शक्तियों को प्रभु पैरों तले रौंदोगे। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है यस, धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओ प्यारे खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप यहोवा एरे, यहोवा शम्मा, यहोवा एल सदाई, यहोवा एदोनी, यस पिता परमेश्वर, आप यहोवा निस्सी हैं। प्यारे प्रभु, हम आपकी पवित्र सामर्थ हम अपने सब प्रिय लोगों पर मांग लेते। आपका अभिषेक सब पर होने पाए, सब बल, सामर्थ, शक्ति से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं, तो हर एक अंधकार की शक्ति हमारे इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर रहे। आपका आशीर्वाद और कल्याण बना रहे। इस कोरोना काल में आपकी पवित्र सामर्थ्य इनके साथ बनी रहे, ताकि कोरोना की हर एक जो शक्तियां उन्हें यीशु नासरी के नाम से हम नष्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ताय से आशीषित करे। धन्यवाद।